गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। कल देखिए हम लास्ट टाइम हमने क्या किया था, मोटे अनाज के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा ये चैप्टर नंबर 4 है। तो यहाँ पर हमने मोटे अनाज में जब शुरुआत की थी तो हमने ज्वार के बारे में पढ़ा था, फिर बेटा हमने बाजरा के बारे में पढ़ा था। आज हम मक्के की फसल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में की जाती है। ठीक है, खाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, व चारे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल का मतलब आप समझते हैं बेटा, जो सितंबर में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में जिसकी कटाई की जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। तो मक्का कैसी फसल है बेटा? खरीफ की फसल है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ से जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी से उगाई जाती है। टेम्परेचर के लिए कंडीशन कितनी होनी चाहिए इसकी? 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का जो है वो रबी की ऋतु में उगाया जाता है। दैट मीन्स जो बिहार जैसे राज्य हैं वहाँ बेटा कब उगाया जाता है? ये सर्दियों में उगाया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के लिए उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का उत्पादक राज्य हैं। दालों की बात करते हैं बेटा। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। दालों का उत्पादन कहाँ से सबसे ज़्यादा किया जाता है? भारत से किया जाता है। शाकाहारी खाने में सबसे अधिक प्रोटीन दायक होते हैं। दालों से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तुर है, जिसे बेटा आप अरहर बोलते हैं। उड़द है, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दलहनी मतलब जिनसे हमें दाल प्राप्त होती है। और क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से बेटा नाइट्रोजन लेती हैं और भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। जो उपजाऊ क्षमता होती है ना बेटा, उसे बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा जो दाल की पैदावार है वो कौन से राज्य से की जाती है? अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलों की बात करते हैं। गन्ना जो है बेटा वो एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय है। यह फसल जो है इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? जितना मक्के की फसल में चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है चाहिए। और बरसात कितनी होनी चाहिए? वार्षिक 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यह जो है वह उष्ण तथा आर्द्र जलवायु में बोई जाती है और कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसकी बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील की भारत जो है वो गन्ने का दूसरा उत्पादक राज्य है। ठीक है, देश है। पहले पे कौन है बेटा? ब्राज़ील है और दूसरे पे कौन है? भारत है। ठीक है, यह चीनी, गुड़, खांडसारी और सिरा बनाने के काम आता है। गन्ने का प्रयोग कहाँ किया जाता है बेटा? चीनी बनाने में, गुड़ बनाने में, खांडसारी बनाने में। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। हु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन गन्ने के उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है बेटा? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे बेटा तिलहन की। ठीक है, तिलहन की देख लेते हैं। आप सबसे शुरुआत करते हैं। भारत जो है वो विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। चीन कौन से पे बेटा? फर्स्ट पे। सेकंड पे कौन है? भारत है। ठीक है, तो सन 2014 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोई गई अक्षेत्र के 12% भाग पर
कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। तिलहन क्या होते हैं? जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे कि मूंगफली है, सरसों, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी, बिनोला, अलसी तथा सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग की जाती हैं। इनमें से जो ज़्यादातर फसलें हैं वो कैसी हैं? खाद्य हैं। खाद्य मतलब उनसे खाना प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन तथा प्रसाधन और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली जो है बेटा वो खरीफ की फसल है। अब देखिए बेटा, खरीफ रबी आपको पता है, तो बार बार आपको बताना ना पड़े कि खरीफ की फसल कौन सी होती है और रबी की फसल कौन सी होती है, क्योंकि हम ये चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं। तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुछ उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा मूंगफली की पैदावार कौन से राज्य में है बेटा? गुजरात में, सेकंड पे राजस्थान में। अलसी और सरसों जो हैं वो रबी की फसल हैं, सर्दियों में उगाई जाती हैं। और तिल उत्तरी भारत में बेटा खरीफ की और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अरंडी जो है वह खरीफ और रबी दोनों ही फसल में ऋतुओं में बोया जाता है। अब हम रोपण फसलों की बात करते हैं। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय फसल पदार्थ है जिसकी शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। यही इसे भारत में लेकर आए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध जलवायु तथा ह्यूमस तथा जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियाँ उगाने के लिए वर्ष भर पोषण, नम तथा पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय जो है वह सरम शघन, मतलब शर्म की यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता होती है इसमें, और इसी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियाँ बागान में ही संसाधित हो जाती हैं। इसी ताजगी बनाए रखने के लिए पत्तियां बागान में संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा राज्य था। पहले पे चाय के उत्पादन में चाइना है और दूसरे में यदि हम बात करें तो हमारा देश इंडिया है। अब हम कॉफ़ी के बारे में देख लेते हैं। सन 2014 में भारत ने विश्व की लगभग 3.5% कॉफ़ी का उत्पादन किया। कितने कॉफ़ी का उत्पादन किया है? 3.5%। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए यह पूरे विश्व में फेमस है। हमारे देश में कौन सी कॉफ़ी की पैदावार सबसे अच्छी है? अरेबिका की, और जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। कौन सी कंट्री से लेकर आए थे? यमन से लेकर आए थे। इस किस्म की कॉफ़ी जो है विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदान की पहाड़ियों से हुई थी। कौन सी पहाड़ियों से हुई थी? बाबा बुदान की पहाड़ियों से। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य से किया जाता है? कर्नाटक से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बागवानी फसलें देख लेते हैं। सन 2014 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के उत्पादन के बाद दूसरा स्थान है। पहले पर कौन है बेटा? चाइना है। दूसरे पर इंडिया है। इंडिया सेकंड पे, फर्स्ट पे चाइना। भारत उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फल जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल की आम, नागपुर चिरापुंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट जो है विश्व भर में इनकी मांग है, ठीक है। अब देखिए, भारत जो है वो विश्व का लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। टोटल कितना प्रोडक्शन करता है? 13% का प्रोडक्शन करता है। भारत का
मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। अब अखाद्य फसलें जिन्हें हम खाने में प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि सबसे पहले रबड़ की बात करते हैं। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, रबड़ कैसा एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। सन 2012-13 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है बेटा प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का? चौथा स्थान है, जो मलबरी। अब बात करेंगे यहाँ पर रेशेदार फसलों की जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है। तो देखिए, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। रेशेदार फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है, जैसे कि कपास है, जूट है, सन है। ठीक है, इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन की वर्ड इम्पोर्टेंट है बेटा, हिंदी में भी इसे ऐसे लिख देंगे आपके सामने। जो रेशम का उत्पादन किया जाता है उस पद्धति को क्या कहते हैं बेटा? सेरीकल्चर कहते हैं। जरूरी नहीं कि आपको रेशम उत्पादन लिखा जाए, ऐसे भी लिखा हो सकता है पेपर में, तो इससे इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे कपास के बारे में। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, मतलब ओरिजिन प्लेस यदि कपास की बात करें तो वो भारत ही है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। ठीक है, इंडिया का कौन सा स्थान है बेटा? 3rd स्थान है। ठीक है, दक्कन पठार की शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इस फसल को कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में बेटा 6 से 8 महीने लगते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम जूट की। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को हम क्या बोलते हैं? सुनहरा, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है और जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग जो है वो बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीची, दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बने वो हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आप अलग से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, मक्का कौन सी फसल है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मक्का रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन,
मक्का की फसल के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए? ठीक है। मक्का की पैदावार में अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। ठीक है, और दालों की उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ से करेंगे दालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है, ये मैं आपको 1 मार्क्स की क्वेश्चंस बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ से नेक्स्ट बेटा हमने टॉपिक किया गन्ने के बारे में, तो लिखेंगे आप गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, उससे नेक्स्ट कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? क्लियर टू यू? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली कौन सी
फसल है। दैट मीन्स बताना है रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, ठीक है। फिर उसके बाद मूंगफली, उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन सा राज्य है? गुजरात है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चाय टॉपिक किया हमने नेक्स्ट। तो देखिए चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? क्लियर टू यू? फिर एक कॉफ़ी की मैंने किस्म बताई थी अरेबिका, जो विश्व विख्यात है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कॉफ़ी की कौन सी विश्व विख्यात किस्म भारत में उगाई जाती है? कौन सी किस्म उगाई जाती है बेटा? अरेबिका उगाई जाती है, ठीक है। ये 12 क्वेश्चंस है बेटा, 12 के 12 क्वेश्चंस आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, ठीक है।